हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री मीनिंग से ही क्लियर है। ट्री मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। अब देखिए बीच में जो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये आपके ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है और यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स ट्री मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्रो मीन्स मेजरमेंट। जो आपकी थ्री साइड्स हैं उनका मेजरमेंट। अब देखिए जैसे आपके पास ये कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ए बी सी इस तरह से साइड्स हैं। सपोज यहाँ पे आपका एंगल 60 डिग्री गिवन है और ये मान लीजिए आपके पास कोई स्कूल की बिल्डिंग है एसी क्या है? स्कूल बिल्डिंग एसी है आपकी स्कूल बिल्डिंग। यहाँ से देखिए सपोज यहाँ पे कोई टीचर या कोई और 1 मीटर लेंथ है, इसकी लंबाई है 1 मीटर। ये यहाँ से खड़ा होके और आपके स्कूल की जो टॉप की बिल्डिंग है उसको देख रहा है। तो यहाँ से भी ये इसके ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से क्या कर सकता है, इसकी AC जो स्कूल की बिल्डिंग है इसकी हाइट को निकाल सकता है, बता सकते हैं कि कितनी लेंथ है इसकी। तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए आपके पास ये ए इस तरह से ले लेते हैं, ABC। ये क्या है? आपके पास एक ट्रायंगल है। ये कैसी ट्रायंगल है? यहाँ से एक एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे 90 डिग्री है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या स्टडी करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जो आपका एंगल है और साइड्स है उनका रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। यहाँ से आपके पास एंगल कितना है? 60 डिग्री, या आप इसको डी कह दीजिए। डी एंगल है, ये गिवन है, कितना है? 60 डिग्री। तो इस डी एंगल का AP साइड के साथ क्या रिलेशन है, इस एंगल का इस साइड के साथ क्या रिलेशन है, ये रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। और रिलेशन किस पे फाइंड आउट करेंगे हम? रेशियोज पे। जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, T रेशियोज। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे होंगे? आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल है और एंगल A और एंगल जो C होंगे वो कैसे एंगल होंगे? एक्यूट एंगल होंगे भी। आप सब जानते हैं कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ से ये एक 90 है तो दो का सम, बचे हुए दो जो एंगल्स हैं उनका सम कितना आएगा? 190 डिग्री। तो A और C कैसे एंगल होंगे? एक्यूट एंगल। तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल्स का T रेशियो। अब देखिए रेशियो होते क्या हैं, देखिए ये ट्रायंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ABC। ये आपके पास ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। सपोज ये एंगल आपके पास थीटा है, x है, फाइव है, कुछ भी ले सकते हैं हम। यहाँ से देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने रेशियोज बताए, फर्स्ट है आपके पास साइन A। कौन से एंगल के थ्रू निकाल रहे हैं? A के थ्रू। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, आप सभी जानते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जो ये एक्यूट एंगल है इसके सामने वाला होगा आपके पास परपेंडिकुलर। सपोज ये एंगल थीटा है, इसके सामने वाली साइड्स क्या होगी? परपेंडिकुलर।
जिसको हम पी से डिनोट करेंगे। और इसके जस्ट साथ जो लगेगी, जैसे ए बी साइड है, ये होगी आपके पास बेस। बेस को हम बी से डिनोट करेंगे। और जो 90 डिग्री के सामने है वो क्या होगा आपके पास, हाइपोटेनियस या हाइपोटेनस। हाइपोटेनियस। अब देखिए भी यहाँ पे एंगल थीटा है, ये एंगल यहाँ पे फाई भी हो सकता है। हमें अक्यूट एंगल निकालना है, ये साइन ए है जो, एक मिनट, तो यहाँ से जो साइन ए है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन ऑफ एंगल ए। कौन सा एंगल है, ए। और जो ये साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन है, ये किससे निकलेगा आपके पास, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनसे। तो सबसे पहले साइन ऑफ एंगल ए, इस साइन को हम यू भी लिख सकते हैं, साइन शॉर्ट फॉर्म साइन। अब एंगल कौन सा है, ए। सपोज ये एंगल आपके पास थीटा गिवन है, एंगल कोई भी हो सकता है आपके पास इस तरह से, थीटा, फाई, ये फाई का सिंबल होता है, ये चाई, और जैसे पाई, ये तो आपको पता है, आप 10th क्लास में भी स्टडी, अच्छा पहले 9th में भी स्टडी किया है। तो ये सब ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं, और थीटा, फाई, साई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये कोई भी एंगल हो सकता है। सपोज यहाँ पे एंगल थीटा है, ये फाई है, हम ए एंगल के अलोंग निकालेंगे क्या, साइन ऑफ ए, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए। या फिर सी के अलोंग निकालेंगे, तो देखिए ये साइन ऑफ ए है आपके पास, साइन ऑफ ए। और यहाँ पे ए पे एंगल क्या गिवन है, थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया, जहां ये कोई एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इसके साथ में जस्ट साथ वाला बेस। तो यहाँ से थीटा का इस साइड्स के साथ क्या रिलेशन है, ये परपेंडिकुलर है, और थीटा का जस्ट साथ वाली साइड के साथ क्या रिलेशन है, ये बेस है। और जब भी हमें साइन थीटा निकालना है तो आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर है, और ये मैंने क्या बताया, ये क्या है आपके पास, हाइपोटेनस। P अपॉन एच, मैंने इसको किससे डिनोट किया, P अपॉन एच से। सिमिलरली देखिए हम कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए की शॉर्ट फॉर्म कोस ऑफ ए, इसको कोस ऑफ ए या कोसाइन है आपका जर्नल में, और शॉर्ट फॉर्म कोस ऑफ ए। यहाँ से कोस ऑफ ए की एंगल आपके पास गिवन है थीटा, 60 हो सकता है, 30 हो सकता है। तो यहाँ से देखिए ये क्या आएगा, कोस ऑफ थीटा राइट कर सकते हैं हम। अब कोस ऑफ थीटा जब भी फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, बी अपॉन एच, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस या हाइपोटेनियस। ये आपका फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, दिस इज योर सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एंड थर्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज टेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ए, या फिर टेंजेंट ए गिवन है आपके पास थीटा, टेंजेंट थीटा, इसको हम टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं। और टेंजेंट थीटा क्या आएगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन बी। अब देखिए भी हमने साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, मीन्स साइन ए की वैल्यू इस तरह से निकाल देंगे, कोस की वैल्यू आ जाएगी, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, टेंजेंट की वैल्यू। अब देखिए ये है आपके पास थ्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसके बाद देखिए आपके पास भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं 6। तो इससे जस्ट नेक्स्ट देखिए टेंजेंट ऑफ थीटा। इससे पहले आगे के जो 3 रेशियो हैं उनसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए यहां से आपके पास साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी हमने, या साइन थीटा कह दीजिए, ये है P अपॉन एच अपॉन कोस
थीटा, कोस थीटा इज बी अपॉन एच, दिस इज कोस थीटा या कोस ए, बी अपॉन एच। तो यहाँ से क्या आएगा, पी अपॉन एच, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एच मल्टीप्लाई में और ये बेस में आएगा, मीन्स एच से एच कैंसिल होगा और पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन के आएगा। अब देखिए टेंजेंट थीटा आपके पास क्या था, पी अपॉन बी, और यहाँ से साइन ए अपॉन कोस ए से हमने क्या फाइंड आउट किया, पी अपॉन बी। तो भी साइन ए अपॉन कोस ए को हम क्या कह सकते हैं, टेंजेंट ए, ये क्या होगा, टेन ए। इसी तरह से अगर आपके पास कोस ए अपॉन साइन ए आए, देखिए भी टेंजेंट ए क्या दिखा दिया हमने, पी अपॉन बी। अब देखिए इसके बाद कोट ए, कोट ए क्या होता है आपके पास, इसको मैं हटा देती हूँ। हमने 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे डिस्कस किया। अब आगे देखिए फोर्थ, पी अपॉन बी, और ये आपके पास क्या थी, एक राइट एंगल ट्रायंगल थी, ए बी सी लेके चले थे, यहाँ पे थीटा एंगल था। अब देखिए बेटा 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो हमने किए, फोर्थ क्या है, कोट टेंजेंट ऑफ एंगल ए। अब देखिए यहाँ से कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, एंगल ए पे क्या दिया है, थीटा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कोट ए लिख सकते हैं, या हम कोट एंगल गिवन है थीटा तो कोट थीटा भी कह सकते हैं। और यहाँ से ये क्या बताया था मैंने, इसके सामने वाला एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर एक्यूट एंगल के सामने वाला, अगर हम ये एंगल लेके चलते हैं तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, और जस्ट इसके साथ वाली क्या बनेगी, बेस। तो इसमें ये क्या है, बेस, और इसमें ये है हाइपोटेनियस, एच से डिनोट किया मैंने इसको। अब देखिए कोट थीटा क्या होता है, अगर मैं साइन ए अपॉन कोस ए निकाल दिया मैंने तो क्या दिखाया था, ये बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा किसका अपोजिट होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट थीटा का। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। ठीक है, देखिए टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास, p अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, b आपके पास, कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए, और ये रेसिप्रोकल करेंगे तो b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन के आएगी। आगे देखिए भी हमें 3 जो बताए थे मैंने, साइन ऑफ ए, सेकेंड कोस ऑफ ए, शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ मैं इनकी, और थर्ड टेंजेंट ए, ये 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताए मैंने, हम इनको याद रख लेंगे। इसके बाद बाकी कोटेंजेंट ए किसका रेसिप्रोकल बताया मैंने, टेंजेंट का, मीन्स कोट ए किसका, और ये क्या, कोस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू कोट ए, साइन टेंजेंट ए को ये लिख सकते हैं, कोट ए को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ए का रेसिप्रोकल। तो यहाँ से क्या कहेंगे, कोस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू कोट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोट ए क्या दिखा दिया हमने यहाँ से, बी अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए कोस ए फोर्थ हो गया, फिफ्थ क्या है, नेक्स्ट रेशियो है सीकेंड ऑफ एंगल ए, एंगल ए के। अब सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस ए का। क्या लिख सकते हैं, सीकेंट ए इक्वल टू, या सीकेंट एंगल थीटा है तो सेक थीटा बोल देते हैं, या सेक ए बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस ऑफ थीटा। थीटा पे है यहाँ पे तो थीटा में चलेगा। देखिए ये जो साइन ए है ये प्रोडक्ट नहीं है साइन और ए की, ये क्या है, साइन रेशियो निकालेंगे किसके, एंगल ए के अलोंग। इसी तरह से साइन ऑफ सी के अलोंग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये रेशियोज हैं, प्रोडक्ट नहीं है, ये इनकी एंगल है। सीकेंट थीटा क्या था, 1 अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा क्या था आपके पास, क्या बताया था मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो ये बेस है अपॉन हाइपो। अब देखिए बेस अपॉन एच क्या था आपके पास, कोस थीटा, और ये सीकेंट थीटा निकालने जा रहे हैं तो 1 अपॉन में आएगा। इसका फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन के आएगा, एच अपॉन बी। हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कुछ भी बोलिए आप, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये क्या है आपके पास, सीकेंट थीटा की वैल्यू। मीन्स हम 3 को याद रखेंगे, साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, और 3 क्या है इसके रेसिप्रोकल। मीन्स कोटेंजेंट या कोट ए किसका रेसिप्रोकल है, टेंजेंट का, और भी कोस किसका है आपके पास, सीकेंट, और साइन। नेक्स्ट देखते हैं, यहां से साइन का होगा कोसिकेंट, जो 6 है आपका, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, एंगल ए के अलोंग। इसको हम कोसेक ए भी कह सकते हैं या कोसेक थीटा भी शॉर्ट फॉर्म में, इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, साइन थीटा आपके पास क्या था, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से 1 अपॉन P अपॉन एच, फिर से इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या आ जाएगा, H अपॉन P। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या फाइंड आउट की हमने, H अपॉन P। तो इस तरह से ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और मैं इस पे एक बेस्ड क्वेश्चन करा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन, कोस, टेंजेंट। आप कोट से भी ले सकते हैं या फिर साइन का रेसिप्रोकल, कोस का रेसिप्रोकल और सीकेंट का रेसिप्रोकल, इसका टेंजेंट का रेसिप्रोकल, ये भी ले सकते हैं। तो देखिए ये आप नोट डाउन कर सकते हैं और इनकी ट्रिक भी बताएंगे, उससे भी आप सोल्व कर पाएंगे। आपके पास ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे ए बी सी, ये इस तरह से गिवन है 5 3 4, ऐसे भी ले लीजिए। मीन्स पाइथागोरस ट्रिपलेट सेटिस्फाई करेगा। जब पाइथागोरस लगाएंगे तो इसमें क्या करते हैं, AC स्क्वायर मीन्स 25 इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर। मीन्स ये AC स्क्वायर आप सब 10th में, इसमें 8th क्लास में भी स्टडी करके आए होंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस तरह से। मीन्स ये LHS और RHS इक्वल आए और इसको हम निकालेंगे तो ये इक्वल भी आएगा। 25 इक्वल टू 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। तो ये 8 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है आपका, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। देखिए एंगल ये थीटा है, ए एंगल थीटा है, साइन ऑफ ए के थ्रू, एंगल ए के थ्रू फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए, एंगल ए के थ्रू यानी क्या बताए आपके पास, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ एंगल ए लिख सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या कहा, साइन ए। इसी तरह से सेकेंड कोस ए, फिर टेंजेंट ए, फिर टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या बताया मैंने, कोट ए, कोस का क्या बताया, सीकेंट ए, और साइन का कोसिकेंट ए। तो अब देखिए आप सभी जानते हैं साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन एच। परपेंडिकुलर क्या है, BC। परपेंडिकुलर आपको पता होना चाहिए, जिस एंगल के थ्रू निकाल रहे हैं उसके सामने वाली, जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और जस्ट इसके साथ जो साइड है वो क्या है, बेस है, और जहां पे 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने क्या है, हाइपोटेनियस या हाइपोटेनस। अब देखिए साइन ए क्या बताया मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन एच, P अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे देखिए कितना है, 4, और एच क्या है अभी, एच है 5, 4 अपॉन 5। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, 4 अपॉन 5। इसी तरह से कोसिकेंट ए की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन साइन ए, या हम साइन ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए कोसिकेंट ए क्या है आपके पास, 1 अपॉन साइन ए। इसकी मैं अगर मल्टीप्लाई करा देती हूँ, कोसिकेंट ए इंटू साइन ए इक्वल टू क्या है, 1। यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे, कोसिकेंट साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू
1 अपॉन कोसिकेंट ए। तो यहाँ से कोसिकेंट क्या है 1 अपॉन साइन ए, या साइन ए क्या है 1 अपॉन कोसिकेंट ए। अगर इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू है तो दूसरे की हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट की हमने, कोसिकेंट इसका क्या होता है रेसिप्रोकल, तो हम इसका क्या कर देंगे वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो कितनी आ जाएगी 5 अपॉन 4। अब देखिए कोस ए क्या बताया था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है आपका 3, परपेंडिकुलर कितना है 5, तो 3 अपॉन 5 किसकी वैल्यू है कोस ऑफ ए की। ये थोड़ा सा आपको नई चीजें लगेंगी बट एक दो बार करेंगे अच्छे से, अगर समझ आ जाएगा तो पूरा चैप्टर कर लोगे। और ये आप 10th में भी करोगे, 11th 12th और आगे ग्रेजुएशन ये सब चलेगा आगे क्लासेज में। तो यहाँ से आपको बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो पार्ट है इसको अच्छे से ध्यान से आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, 3 साइड्स होती हैं, रिलेशन किसके बीच होता है एंगल्स और साइड के बीच में होता है। और यहाँ से आपके पास जो परपेंडिकुलर है कौन सी साइड्स होती हैं, बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है और कैसे इनको फाइंड आउट करते हैं। तो बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर है, अच्छे से समझ लोगे तो चैप्टर बहुत इजी होगा। देखिए कोस ए क्या बताया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 3 अपॉन 5। अब सीकेंट ए क्या बताया था इसका 1 अपॉन कोस ए, तो क्या बनेगा 1 अपॉन कोस ए मीन्स रेसिप्रोकल इसका, तो 1 अपॉन 3 अपॉन 5, तो रेसिप्रोकल होके क्या आएगा 5 अपॉन 3। इसी तरह से टेंजेंट साइन ए की वैल्यू, अब देखिए टेंजेंट ए और साइन और कोस में मैंने क्या बताया था कि टेंजेंट ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है टेंजेंट ए होता है भी। या तो आप डायरेक्ट जो मैंने ये बताया परपेंडिकुलर अपॉन बेस उससे फाइंड आउट कीजिए, या आप साइन और कोस से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन ए अपॉन कोस ए से निकालिए, साइन की वैल्यू आपके पास गिवन है अब हमने निकाल दी और कोस की भी फाइंड आउट की। अब टेंजेंट ए को चाहे इससे निकाल दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है भी 4 है अपॉन बेस, बेस क्या है 3 है 4 अपॉन 3। और कोट ए क्या होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन 4। इस तरह से आपके पास कोई भी साइड्स गिवन हो तो हम क्या एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सब पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से एक तो टेंजेंट ए साइन ए अपॉन कोस ए हो सकता होगा, और दूसरा कोट ए को क्या कह सकते हैं हम कोट ए इक्वल टू फिर टेंजेंट का क्या है रेसिप्रोकल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए। और हम क्या कह सकते हैं देखिए साइन ए क्या होता है आपके पास 1 अपॉन कोसिकेंट ए, और कोसिकेंट ए को क्या कह सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ये अभी मैंने बताया था ये। तो क्या इसका कंक्लूजन निकलता है, इसकी मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, कोई नई चीज नहीं है ये, इसके अपॉन में 1 कर लीजिए लिख लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कोसिकेंट ए इंटू साइन ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये किस में है साइन और कोसिकेंट में, और इसको हम क्या कह सकते किसके इक्वल कह सकते हैं 1 के इक्वल। दूसरा देखिए कोस ए क्या होगा आपके पास कोस ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए, फिर सीकेंट ए क्या हो सकता है 1 अपॉन कोस ए। और यहाँ से अगर मैं इनकी प्रोडक्ट करा दूं क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो फिर से क्या आना है कोस ए सीकेंट ए इक्वल टू 1, तो ये कोस और सीकेंट का है। इसी तरह से टेंजेंट ए इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है कोट ए, और कोट ए को क्या कह सकते हैं हम कोट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट ए। फिर से यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा टेंजेंट ए इंटू कोट ए इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए साइन और कोसिकेंट का रिलेशन मीन्स ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, अपोजिट होते हैं। कोस और सीकेंट का टेंजेंट और कोट, और ये
टेंजेंट ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए। ये मैंने आपको निकाल के भी दिखाया कि साइन ए आपके पास पी अपॉन एच होता है, कोस क्या होता है बी अपॉन पी। अगर यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो वो क्या आएगा, टेंजेंट ए आएगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए। इसी तरह से कोट ए, कोस ए अपॉन साइन ए भी, कोस ए को क्या लिख सकते हैं, क्या कहेंगे, पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे लिख लीजिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन ये सॉरी एच आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन एच। हाँ ये ठीक था, अपॉन एच। और यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन एच। एच से एच कैंसिल होगा तो बी अपॉन पी बचेगा, और ये इसका रेसिप्रोकल होगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कोट ए की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किए, साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोस, सेक, टेंजेंट एंड कोट। तो कितने रेशियो हैं आपके पास, टी रेशियोज कहिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 6 हैं। और आपके पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है वहां से मैंने निकालना सिखाया। अब देखिए ये तो हमने फॉर एंगल ए के लिए किए। अगर मेरे पास क्या है, एंगल सी के लिए फाइंड आउट करना हो, ये क्या है, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे क्या है 90 डिग्री, तो भी हाइपोटेनियस तो आपका कभी चेंज नहीं होगा। और एंगल फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी, सी एंगल के लिए निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन सी निकालेंगे, साइन सी। और यहाँ पे ये फाई गिवन है या थीटा गिवन है, कुछ भी ले लीजिए, सी के अलोंग निकालेंगे। तो बेटा मैंने क्या बताया, जो सी के सामने वाली साइड है वो क्या बनेगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या रहेगी, जस्ट साथ वाली साइड बेस। और हाइपोटेनियस हमेशा आपके पास जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाला। तो यहाँ से साइन सी क्या होगा, देखिए वही फिर से P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन एच। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर सपोज ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है, 5। तो यहाँ से जो हम वैल्यू निकाल के आए थे साइन ए और साइन सी की, ये सेम नहीं आएंगी। क्यों, एंगल क्या है अब चेंज हो गए हैं। और जो ये अक्यूट एंगल है इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और साथ में जो होगा वो होगा बेस। तो P अपॉन एच, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 3 और h क्या है 5। तो वैल्यू साइन सी की क्या निकाल दी, 3 अपॉन 5। कोसिकेंट इसका अपोजिट हो जाएगा, कोसिकेंट सी क्या आ जाएगा आपके पास, ये 5 है, हाइपोटेनियस यहाँ लिख देती हूँ, h अपॉन पी मीन्स 5 अपॉन 3। दो वैल्यूज निकाल दी। एक्सरसाइज 8.1 में आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि साइड्स गिवन है और बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालिए, इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखिए कोस ए निकाल, कोस सी निकालते हैं हम, कोस सी 2 3, कोस सी, कोस में क्या बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस, बेस कितना है इसमें 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5, 4 अपॉन 5। अब सेकंड सी, सेक सी निकालेंगे, उसमें क्या है कोसेक का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 अपॉन 4। तो भी इसकी भी वैल्यू निकाल दी हमने। अब बचता कौन है, टेंजेंट ए, टेंजेंट सी, ए पे तो निकाल दी थी। अब आपकी मर्जी है, साइन ए अपॉन कोस ए, इनकी वैल्यूज पुट कीजिए या फिर डायरेक्ट क्या निकालिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। फिर से परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो 3 अपॉन 4 क्या आ जाएगा, टेंजेंट सी। और कोट सी क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल मीन्स 4 अपॉन 3। तो इस तरह से हम वैल्यूज निकालेंगे। अब देखिए ये तो था आपका पूरा जो भी इंट्रोडक्शन में दिया हुआ था, पूरे एक्सरसाइज 8.1 से पहले और आगे भी इसको करने के लिए, नेक्स्ट आगे की एक्सरसाइज भी। अब मैं, आप कहेंगे कि ये इतने सारे रेशियोज हैं, 6 रेशियो हम कैसे याद रखें, तो इनके लिए मैं बता देती हूँ आपको एक ट्रिक, बहुत इजी है, अच्छे से क्लियर होगा, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए
आपके पास एक ट्रिक बना लीजिए आप, जैसे पंडित, बद्री, प्रसाद, हार, हर, बोले, सोना, चांदी, तोले। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये क्या है। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, बोले, सोना चांदी तोले। इस ट्रिक से आप इजीली कर पाएंगे सोना चांदी तोले। देखिए, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर बोले, सोना चांदी तोले। मीन्स अब एंगल ये A है या C है, जैसे भी हमें बस ट्रायंगल में क्या देखना है कि आपको पता लगाना है कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेनियस है। अगर ये पता लग जाता है तो बहुत इजी होगा। देखिए P अपॉन H क्या होगा, साइन A या साइन थीटा, जो भी एंगल दे रखा है, साइन थीटा इक्वल टू, ये है साइन के लिए, क्या होगा P अपॉन H। फिर भी दूसरा क्या बताया था मैंने, कोस थीटा, और वैसे भी B अपॉन H, B अपॉन H क्या किसके लिए है, कोस थीटा के लिए। फिर टेंजेंट थीटा के लिए क्या है, P अपॉन B, टेंजेंट थीटा P अपॉन B। देखिए पहले भी यही बताया था, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन H मीन्स हाइपोटेनियस, कोस थीटा बेस अपॉन H। और यहाँ से इससे भी ट्रिक से भी क्लियर होता है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, सोना चांदी तोले। तो P अपॉन H किसके लिए है, ये साइन थीटा के लिए, B अपॉन H कोस थीटा के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा के लिए। अगर ये आपको क्लियर है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, तो इनके जो रेसिप्रोकल हैं कौन से हैं, कोसेकेंट थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ये आप इजीली निकाल लेंगे। फिर इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, H अपॉन P, यहाँ से H अपॉन B और B अपॉन P। तो इस तरह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं आज की वीडियो में यही करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 पे डिस्कस करेंगे। हमने इसको स्टार्टिंग से करना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है इस चैप्टर में से, ट्रिग्नोमेट्री में से। और भी जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।